हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ शमशेर पीएचडी मैथ्स। बेटा 12th क्लास में एक्सरसाइज 8.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। अब बेटा एक्सरसाइज 8.2 में चलते हैं। 8.2 की एक्सरसाइज में मेन टॉपिक है टेंजेंट एंड नॉर्मल। क्या टॉपिक है? टेंजेंट एंड नॉर्मल। अब हम आपको बताते हैं बेटा टेंजेंट क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है। देखिए, ये बेटा कोई भी एक कर्व है, कोई भी एक कर्व दे रखी है आपको, ठीक है। ये कोई भी एक इस पर पॉइंट है, पी मान लेते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 और y1 है। इस पॉइंट से जो लाइन टच करती हुई पास हो जाएगी, उस लाइन को बेटा हम टेंजेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? टेंजेंट टू दी कर्व। क्लियर है? इसी पॉइंट से पास हो और टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए, इस लाइन को हम बोलेंगे नॉर्मल टू कर्व। क्या बोलेंगे बेटा? नॉर्मल टू दी कर्व। तो टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो कर्व को एक पॉइंट से टच करती हुई पास होती है, और नॉर्मल एक ऐसी लाइन होती है जो टेंजेंट के साथ है, परपेंडिकुलर हो और न उसी पॉइंट से पास हो। क्लियर हो गया? तो टेंजेंट एक टचिंग लाइन होती है। तो इस एक्सरसाइज का बेटा जो मेन टॉपिक है ना, वो ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसका मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स। अब डेरिवेटिव ही है, लेकिन उसके कई जगह यूज होते हैं। 8.1 में आपको बताया था रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्लियर हो गया? एक टॉपिक तो था बेटा ये। अगला, स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा -1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स। ये होगा, क्यों होगा? क्योंकि नॉर्मल टेंजेंट के साथ क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, इसलिए। और ये बात आपने प्लस वन में पढ़ी थी कि जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती है तो उनके स्लोप एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं। क्लियर हो गया बेटा? ठीक है। अगली चीज, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट क्या है? लाइन ही है, और लाइन की इक्वेशन बताने का तरीका क्या होता है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रो ए पॉइंट, पी पॉइंट, और पी के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 और y1। तो क्या हो जाएगा? y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस x1। तो इसका जो स्लोप होता है ना, वो बताने का तरीका होता है डी वाई अपॉन डी एक्स। ये हम आपको बता चुके हैं। इसके बाद बेटा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्लियर है? पासिंग थ्रो पॉइंट पी x1 y1। डायग्राम में देखिए, तो ये भी एक लाइन है, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम। स्लोप, इसका स्लोप क्या होता है? -1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू एक्स माइनस x1। ये इसका स्लोप इक्वेशन हो जाएगी। क्लियर है? इसके बाद बेटा अगली टॉपिक, इफ ए लाइन passes थ्रो पॉइंट्स ए पॉइंट x1 y1 एंड बी x2 y2, देन इट्स स्लोप। तो इसका बेटा स्लोप निकालने का तरीका होता है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, और हम स्लोप को मोस्टली किससे रिप्रेजेंट करते हैं? m से। एक लाइन के दो पास पॉइंट दे रखे हैं, एक तो x1 y1 और दूसरा x2 y2। तो इस लाइन का स्लोप बताने का जो तरीका होता है ना, उसका बेटा तरीका होता है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। क्लियर हो गया? अच्छा, इसके बाद इफ ए लाइन मेक्स एंगल एल्फा या थीटा मान लीजिए इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, देन इट्स स्लोप
इज टेंजेंट थीटा। तो इसका स्लोप निकालने का तरीका क्या होता है बेटा, टेंजेंट थीटा होता है। क्लियर हो गया, 11th में आ चुका था। इसके बाद अगला स्टेप, इफ एनी टू और मोर लाइन्स आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स विल बी सेम। अगर दो या दो से ज़्यादा लाइनें पैरेलल हैं तो उनके स्लोप क्या होंगे, सेम। क्लियर है। अगला, इफ एनी टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, ये बेटा परपेंडिकुलर का सिंबल होता है, टू ईच अदर देन देयर slopes will be negative reciprocal of each other। एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, या यूं कह सकते हो कि उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, दैट इज प्रोडक्ट of their slopes will be -1, या उनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा, -1। ये बेटा कुछ एक रिजल्ट्स आपको बताए हैं, इन रिजल्ट्स को बहुत अच्छे से देखें, पढ़ें, समझें। सेकंड एक्सरसाइज में कहीं पर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस एक मोटी सी बात तो ये ध्यान रखें कि डेरिवेटिव यानी कि dy/dx का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, और टेंजेंट और नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो -1/dy/dx हो जाएगा। इसके बाद टेंजेंट क्या है, एक लाइन ही तो है, और एक लाइन की इक्वेशन बताने का तरीका आपने प्लस में पढ़ा था, y - y1 = m × x - x1। तो m का मतलब स्लोप, और स्लोप टेंजेंट का क्या होता है, dy/dx। इसके बाद नॉर्मल का स्लोप ही होता है, नॉर्मल भी तो एक लाइन ही है, लाइन की इक्वेशन का वही तरीका होता है, y - y1 = m × x - x1, इस तरीके से। और बेटा अगर एक लाइन के दो पास पॉइंट दे रखे हैं तो उसका स्लोप बताने का तरीका होता है y2 - y1 x2 - x1। इसके बाद एक लाइन अगर x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल थीटा बनाती है तो उस लाइन का स्लोप बताने का तरीका हो जाएगा टेंजेंट थीटा। अगर दो या दो से ज़्यादा लाइन बेटा पैरेलल हैं तो उन सभी के स्लोप क्या होंगे, सेम। और अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होंगे, या उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा। इसके बाद बेटा हम एक्सरसाइज में चलते हैं, बहुत आसान टॉपिक है। बस एक बात ध्यान रखें, इस एक्सरसाइज का मेन निचोड़ है कि dy/dx का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, या स्लोप ऑफ टेंजेंट बताना तो इसका मतलब आपने dy/dx बताना है। जैसे 8.1 में किसी चीज़ में चेंज पूछा जाए, किसके रिस्पेक्ट में पूछा है तो डेरिवेटिव बताना था, तो डेरिवेटिव को अप्लाई कहाँ करते हैं, इस चैप्टर का नाम ही है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो डेरिवेटिव को अप्लाई यहाँ भी किया जाता है टेंजेंट और नॉर्मल का स्लोप बताने के लिए या इक्वेशन बताने के लिए। ठीक है, अब देखिए बेटा हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 8.1 में, एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2 फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट ध्यान से देखिएगा। द गिवन कर्व इज, द गिवन कर्व इज, दिया हुआ कर्व बेटा आपके पास है y = 3x² - 4x और x = दे रखा है 2। क्लियर हो गया, ये दिया हुआ कर्व है बेटा, इसको हमेशा नंबर 1 डालें, क्योंकि टेंजेंट है तो कर्व की है, नॉर्मल है तो कर्व का है, पॉइंट है तो कर्व के ऊपर है। क्लियर हो गया, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx, ये हो जाएगा 6x - 4। अब इसने x की वैल्यू 2 दे ही रखी है, एट x = 2 dy/dx 6 × 2 - 4 यानी कि 12 - 4 8 आ जाएगा। अब dy/dx क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, तो बेटा स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल्स टू 8,
और इट मीन्स स्लोप ऑफ ए नॉर्मल, ये हो जाएगा -1/8। और आगे कारण और बता दें, क्योंकि नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है किसके साथ, टेंजेंट के साथ, ये कारण हो गया। ठीक है, तो पीछे मैंने आपको डायग्राम बना करके बहुत अच्छे से समझा दिया, उसको ध्यान से समझिएगा। ये बेटा इसका कारण था। और जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती है उनके स्लोप एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं। इसका बेटा सेकंड पार्ट सेम है, आप खुद करेंगे। पार्ट सेकंड सेम एज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, ट्राई योर सेल्फ। क्लियर है? इसके बाद बेटा थर्ड पार्ट बिल्कुल सेम है। ठीक है, सेम एज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, ट्राई योर सेल्फ। आप खुद करेंगे बेटा, मैं नहीं करूँगा बिल्कुल भी। इसके बाद चलता हूँ फोर्थ पार्ट में, ध्यान से देखिएगा। फोर्थ पार्ट में आपको दे रखे है x = a cos क्यूब थीटा, a cos क्यूब थीटा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा। x का हो जाएगा dx/d थीटा, a एज ए कोफिशिएंट है, ये हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा पावर के हिसाब से। अब cos थीटा का हो जाएगा -sin थीटा, तो ये कुल मिला के हो गया -3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। इसके बाद लेते हैं बेटा y को, y = आपको दे रखे है a sin क्यूब थीटा। क्लियर? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा, y का हो जाएगा dy/d थीटा, a एज ए कोफिशिएंट है, ये हो जाएगा 3 sin स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कोस थीटा। अब आप नहीं बताएंगे dy/dx, dy/dx का क्या तरीका होगा, dy/d थीटा डिवाइडेड बाई dx/d थीटा। dy/d थीटा है a 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा, dx/d थीटा है -3a कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। 3a से 3a कैंसिल हो जाएगा, एक कोस से एक कोस कैंसिल हो जाएगा, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास बच गया माइनस टेंजेंट थीटा। क्लियर है? अब लास्ट में थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है π/4, एट थीटा = π/4 dy/dx = टेंजेंट π/4 = -1। इट मीन्स स्लोप ऑफ टेंजेंट। बस आपको इतना मालूम होना चाहिए कि स्लोप ऑफ टेंजेंट बताना है, इसका मतलब आपको dy/dx बताना है। स्लोप ऑफ टेंजेंट = -1 और स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल -1/-1 यानी कि +1 हो जाएगा। और आगे कारण बताते हैं क्यों, क्योंकि नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है किसके साथ, टेंजेंट के साथ, इस वजह से ऐसा हुआ। इसके बाद पार्ट नंबर 5 बेटा बिल्कुल सेम है। पार्ट नंबर 5 सेम एज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ पार्ट में। ठीक है, ट्राई योर सेल्फ। बेटा आप इसको खुद ट्राई करेंगे, खुद करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस कैलकुलेशन में गलती ना होने दें। ओके, अब चलते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिएगा बेटा, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेकंड क्वेश्चन में है आपके पास एक कर्व दे रखे हैं। ये सपोज कीजिए कर्व है, दी गिवन कर्व इज, दी गिवन कर्व इज, हाँ जी गिवन कर्व दे रखे है बेटा आपको, y = x² -5x + 6, ये दे रखे है। हमेशा हर क्वेश्चन में कर्व को नंबर 1 डालेंगे क्योंकि सब कुछ कर्व के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x,
विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x, इसका -5। अब इसने क्या कहा है कि एक तो टेंजेंट पास होगी इस पॉइंट से 20 से, और एक दूसरी टेंजेंट पास होगी और पॉइंट से 30 से। अब कर्व वही है, ये बी पॉइंट ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट से 30 है। एट पॉइंट ए पॉइंट है 20, क्योंकि यहाँ से पास हो रही थी, इसको सेटिस्फाई करेगा। डी वाई अपॉन डी एक्स, तो x की जगह 2 और y की जगह 0 पुट कर दो। 2 इंटू 2 -5 इज इक्वल टू -1। तो डेरिवेटिव का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, तो ये आपके पास हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट कुछ नहीं, एक लाइन होती है जो टच करती हुई पास होती है। स्लोप ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रो पॉइंट ए इज -1। क्लियर है? इसको मैं m1 का नाम डाल देता हूं। ठीक है, इसके बाद डेरिवेटिव तो आपके पास है ही, इसी की वैल्यू b पर बताएं। एट पॉइंट b आपके पास है 30, क्योंकि वही कर्व है और उसी की टेंजेंट ये है। डी वाई अपॉन डी एक्स, डायग्राम को देखिएगा ध्यान से, तो आपके पास हो जाएगा 2x -5 इज इक्वल टू 6 - 5 इज इक्वल टू 1। इसको मैं m2 का नाम दे देता हूँ। ये भी डेरिवेटिव तो हमेशा स्लोप ऑफ टेंजेंट ही होता है, तो इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रो पॉइंट बी 30 इज, इसको m2 का नाम दिया है आपने, इज इक्वल्स टू 1। अब ये भी एक लाइन है और ये भी एक लाइन है, और दो लाइन के स्लोप का हम प्रोडक्ट करते हैं। प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू -1 आया। और जब दो लाइन्स के स्लोप्स का प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स, तो ये -1 आ गया, तो इसका मतलब दीज टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दीज टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये आपस में एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर। क्लियर हो गया? अब इसने पूछा नहीं है, अगर पूछ भी ले, मान लीजिए अगर इक्वेशन में पूछ ले, तो इसका स्लोप आपके पास कितना आया? इसका स्लोप आपके पास आया -1, और इसका स्लोप आपके पास कितना आया? इसका स्लोप आपके पास आया +1। ठीक है, अब पास पॉइंट आपके पास रहा, स्लोप आपके पास रहा, और एक लाइन का जब पास पॉइंट और स्लोप मालूम हो तो इक्वेशन बताने का तरीका होता है y - y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। अगर पूछे तो के लिए बताया है, यहाँ पर हालांकि पूछा नहीं गया है आपसे। क्लियर है? ये था बेटा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में। थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में क्या बोलता है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस हैविंग स्लोप -1 दैट आर द टेंजेंट। तो इसका मतलब आपने टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है, और ये टेंजेंट का स्लोप है -1 इस कर्व के लिए। तो सबसे पहले बेटा द गिवन कर्व इज, हाँ दिया हुआ कर्व आपके पास दे रखा है, y इज इक्वल्स टू 1/x-1। आप इसको x-1 की पावर -1 भी कह सकते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। y का हो जाएगा dy/dx, इसका हो जाएगा -1 की पावर -2, अंदर वाले का 1। आप इसको -1/x-1 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, ये क्या चीज़ आ गई? ये आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब इसने स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना दे रखा है? 0, बट स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल्स टू -1, ये गिवन है। अब ये भी टेंजेंट का स्लोप और ये भी टेंजेंट का स्लोप, इनको आप इक्वल पुट कीजिएगा। इक्वल पुट करोगे तो -1/x-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1,
को 1/1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 को प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख दीजिएगा। तो दो केस बनेंगे यहाँ से, इट मीन्स x माइनस 1 इज इक्वल्स टू प्लस 1 या माइनस 1। ठीक है, तो प्लस 1 या माइनस 1 आ जाएगा। तो एक बार तो प्लस 1 लेकर के चलेंगे, एक बार माइनस 1 लेकर के चलेंगे। तो माइनस 1 लेकर के चलेंगे तो क्या हो जाएगा 0, और प्लस 1 लेकर के चलेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। x की वैल्यू 0 और 2 आ गई आपके पास। इफ x इज इक्वल्स टू 0 तो y की वैल्यू निकालिएगा, कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट से। इसके बाद इफ x इज इक्वल्स टू 2 तो y की वैल्यू निकालिएगा फर्स्ट से। जब x की वैल्यू आप 0 पुट करेंगे फर्स्ट के अंदर तो y की वैल्यू -1 आ जाएगी, यानी कि पॉइंट हो जाएगा 0 - 1। और अगर x की वैल्यू आप 2 पुट करेंगे तो 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी कि पॉइंट आपके पास आ जाएगा 2 1 आ जाएगा। ये भी फ्रॉम फर्स्ट ही है। ठीक है, इसको a पॉइंट लिख दिया, इसको b पॉइंट लिख दिया। ठीक है, अब ये तो आपके पास आगे पॉइंट्स, स्लोप आपके पास है ही। इसके बाद इक्वेशन आपसे किसकी पूछी गई है, केवल टेंजेंट की पूछी गई है। इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट पासिंग थ्रू ए पॉइंट है 0 - 1 एंड हैविंग स्लोप कितना दे रखा था, -1 दे रखा है ये तो, इज, तो ये तो पास पॉइंट रही है। तो फॉर्मूला क्या होता है, y - y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। आप आगे सोल्व करेंगे तो y - y1 कितना है -1 इज इक्वल्स टू m कितना है -1 इंटू x माइनस x1। आप इसको सोल्व करेंगे तो y + 1 इज इक्वल्स टू -x, सोल्व करेंगे तो x + y + 1 इज इक्वल्स टू 0। एक तो ये रिजल्ट आ गया। इसके बाद दूसरा केस, इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट पासिंग थ्रू बी पॉइंट आपके पास क्या दे रखे है 2 1 एंड हैविंग स्लोप, हाँ जी स्लोप कितना है -1 ही है। इज वर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के साथ है, y - y1 कितना है 1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो y - 1 इज इक्वल टू -x + 2, सभी को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो आपके पास हो गया x + y - 3 इज इक्वल्स टू 0। दूसरा बेटा ये आ जाएगा। ये तो थी आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, अगर आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताएं तो स्लोप का अंतर आएगा। जब टेंजेंट का स्लोप -1 है तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा 1। ये था बेटा, इसका सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम एज इट इज है, आप खुद करेंगे। थर्ड क्वेश्चन सेकंड पार्ट, बस एक बार मैं डेरिवेटिव करके बता देता हूं आपको। द गिवन कर्व इज, गिवन कर्व आपके पास दे रखे है y इज इक्वल्स टू 1/x² - 2x + 3। डेरिवेटिव करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, y का हो जाएगा dy/dx। डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज पावर के हिसाब से भी कर सकते थे, इसकी पावर -1 है और फिर अंदर वाले का और करना जरूरी है बस। डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर 0 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर हो जाएगा 2x - 2, ये तो कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर होता है बेटा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 2 - 2x डिवाइडेड बाई x² - 2x + 3 का होल स्क्वायर। क्लियर है। नाउ सेम एज क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, ट्राई योरसेल्फ। ये बेटा आप खुद करेंगे। उसमें स्लोप क्या दे रखा था -1, इसमें स्लोप क्या दे रखा है 0, बिल्कुल सेम है। थर्ड क्वेश्चन तक बेटा आपके कंप्लीट हो गए हैं। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। ओके, थैंक यू।